हेलो एवरीवन, वेलकम टू किशोरी क्लासेस। आज है 6 अगस्त 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाल में ही जो वित्त सलाहकार हैं, जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं डिफेंस सर्विस के, और वो उनका जो पदभार है किसने ग्रहण किया है, तो वो किया है डॉक्टर मयंक शर्मा ने। उसके साथ साथ हाल में हुई नियुक्तियां जो 2025 में हुई हैं, तो राजस्थान उच्च न्यायालय के जो नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं वो है न्यायमूर्ति कलपाथी राजेंद्र श्रीराम। आर दोरास्वामी एलआईसी की एमडी और सीईओ। जो सोनाली मिश्रा है रेलवे सुरक्षा बल की जो पहली महिला महाप्रबंधक। असीम कुमार घोष हरियाणा के जो नए राज्यपाल हैं। पशुपति अशोक गजपति राजू जो हैं गोवा के नए राज्यपाल। काविदर जो गुप्ता है लद्दाख के नए उपराज्यपाल। जो क्रांति प्रकाश झा है और अभिनेत्री नीतू चंद्रा है वो बिहार के स्वैब आइकॉन बने हैं। अजय कुमार श्रीवास्तव हाल के निर्देशक। संजय कौल जो है गिफ्ट सिटी के नए सीईओ। और सांसद टीवी के जो सीईओ बने हैं उत्पल कुमार। आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में जो निर्देशक हैं वो अनुराधा ठाकुर हैं। सशस्त्र सीमा बल जो एसएसबी के महानिर्देशक बने हैं संजय साहिल। और उनागी के जो नए अध्यक्ष बने हैं विशाली निगमा सिन्हा। उसके साथ साथ हम जो राष्ट्रीय नियुक्ति हुई है 2025 की उनको भी देख लेते हैं। शीश प्रकाश गोयल के जो हैं वो किस राज्य के मुख्य सचिव बने हैं, उत्तर प्रदेश के। रेलवे सुरक्षा आरपीएफ की जो महिला महानिदेशक बने हैं सोनाली मिश्रा। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के जो नए प्रमुख बने हैं पराग जैन। भारतीय रिजर्व बैंक के जो नए डिप्टी गवर्नर बने हैं पूनम गुप्ता। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के जो कार्यकारी निदेशक बने हैं सुहानी जोला। प्रधानमंत्री मोदी के निजी सचिव निधि तिवारी। भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष है चल्ला श्रीनिवासुलु सेठी। भारत पहली महिला विविध सचिव जो है अंजू राठी राणा। भारतीय रिजर्व बैंक के जो कार्यकारी निदेशक हैं अजीत रत्नाकर जोशी। रक्षा लेख मंत्रालय के जो प्रमुख है डॉक्टर मयंक शर्मा। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जो है सैबी है उसके 11वें अध्यक्ष हैं तुहिन कांत पांडे। रतन टाटा ऑटोमेट फाउंडेशन के जो नए अध्यक्ष हैं जो एन चंद्रशेखर हैं। सशस्त्र सीमा बल के जो महानिर्देशक हैं अमृत मोहन प्रसाद। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नए सीएमडी हैं डॉक्टर डी के सुनील। और लोक लेखक समिति के नए अध्यक्ष हैं केवीसी वेणुगोपाल। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है रिसेंटली एक ऑपरेशन चलाया गया है जिसके अंदर जो 7,678 बच्चों को शोषण और खतरनाक परिस्थितियों से बचाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान 11 नाम से एक महीने के में विशेष अभियान किस राज्य में चलाया गया है, वो तेलंगाना सरकार ने ये ऑपरेशन चलाया है। उसके साथ साथ और भी ऑपरेशन हैं जो जैसे किसके लिए चलाए गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के लिए। ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार के लिए। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन के लिए। ऑपरेशन अजय इजराइल के लिए। ऑपरेशन जो करण है म्यांमार के लिए। ऑपरेशन दोस्त तुर्की के लिए। ऑपरेशन इंद्रावती हैती के लिए। ऑपरेशन कैलर जो है जम्मू कश्मीर। ऑपरेशन नादेर जम्मू कश्मीर। ऑपरेशन शिवा अमरनाथ। और ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। ऑपरेशन ऑलिवियर आईजीसीजी। ऑपरेशन वेब स्पाइडर यूक्रेन। ऑपरेशन चांगिया इंटरपोल जो साइबर जो अपराध से निपटने के लिए। ऑपरेशन राइजिंग लॉयन इसराइल के लिए। ऑपरेशन ट्रू प्रोमिसेस 3 ईरान के लिए। ऑपरेशन सिंधु इसराइल भारत के जो युद्ध के कारण इसराइल में फंसे हुए भारतीयों के लिए। ऑपरेशन माइनिट हैमर जो है वो ईरान के खिलाफ के लिए। ऑपरेशन बियरा अल फताह जो है भारत और कतर के अल उदीद एयरबेस को नष्ट करने के लिए। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी जो हाल में ही अगस्त 2025 में किस देश के राष्ट्रपति जिनका नाम फ्रेडेंडा आर मैग्जोग जूनियर है वो भारत के में 5 दिन की यात्रा पर आ रहे हैं, वो किस देश के राष्ट्रपति हैं, वो फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं। उसके बाद हाल में ही अगस्त 2025 में केंद्रीय मंत्री जो हैं मनोहर लाल जो खट्टर हैं और भूपेंद्र यादव ने मृत वन थीम आधारित पहल का शुभारंभ किया है, तो वो कहाँ किया है, उनने गुरुग्राम हरियाणा में ये पहल स्टार्ट की है। उसके साथ साथ कुछ और पहल भी हैं उनको भी नज़र डाल लेते हैं।
जो है विद्या शक्ति जो है पहल है आंध्र प्रदेश में, आदि कर्मयोगी पहल जनजातीय मंत्रालय और सभी ग्रामों पंचायतों में विवाद मंडल योजना की मंजूरी किसने दी है? बिहार ने। जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान गुजरात में। राजभवन अनुष्ठान योजना गोवा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना राजस्थान में। डीजी लक्ष्मी योजना आंध्र प्रदेश में। मुख्यमंत्री सेव स्वास्थ्य योजना पंजाब। गज मित्र योजना जो है आसाम में, जो मानव और हाथी में संघर्ष की बढ़ती हुई संख्या को रोकने के लिए ये योजना स्टार्ट की गई है। उसके बाद हाल में ही एक बुक लिखी गई है द राइज ऑफ अ हिटमैन, द रोहित शर्मा स्टोरी। वो किसने लिखी है? आर कौशिक उनके लेखक हैं जिन्होंने ये लिखी है। और साथ में ही जो प्रसिद्ध क्रिकेटर हैं उनकी आत्मकथाएं, द वन क्रिकेटर, माई लाइफ एंड मोर, शेखर धवन, जिसके ऊपर वो लिखी गई हैं। क्रिकेटर का नाम पेइंग इट में वे, सचिन तेंदुलकर। 281 एंड बियॉन्ड, वीवीएस लक्ष्मण। ड्राइवन द विराट कोहली स्टोरी, विराट कोहली। A century is not enough, Saurav Ganguly. The Test of My Life, Yuvraj Singh. Sunny Days, Sunil Gavaskar. No Spin, No Spin, My Autography और ऑटोबायोग्राफी जो है शॉन वॉटसन के पे आत्मकथा पर प्रसिद्ध जो क्रिकेटर हैं उनके ऊपर लिखी गई है। उसके बाद हाल में ही इसरो द्वारा अमेरिका के जो ब्लॉक 2 ब्लू बर्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा? तो किया जाएगा GSLV-M थर्ड या LVM-3 द्वारा वो लॉन्च किया जाएगा। उसके साथ साथ हाल में ही लॉन्च किए गए उपग्रह और देश, निसार भारत और अमेरिका संयुक्त मिशन है। डायोर एक सैटेलाइट है जो इसराइल ने लॉन्च की है। आसमार्ट जो भारत द्वारा एक आसाम राज्य ने, और ये भारत का पहला राज्य है जिसने अपनी अपनी खुद की सैटेलाइट लॉन्च की है। मिशिबिकी 6 जो है जापान द्वारा। प्रिक्स E01 जो है पाकिस्तान चीन की हेल्प से। GSAT जो है 20 भारत स्पेस एक्स द्वारा प्रेक्षण। तृष्णा भारत और फ्रांस का एक संयुक्त मिशन है। पाक सैट MM1 पाकिस्तान चीन की हेल्प से। और पारस 1 जो है वो ईरान रूस की हेल्प से इन्होंने ये अपनी सैटेलाइट लॉन्च की है। हाल में ही अगस्त 2025 में इसरो ने चांद और मंगल ग्रह पर संभावित जीवन की तलाश करने के लिए जो मिशन स्टार्ट किया है, द ह्यूमन आउटर प्लैनेट एक्सप्लोरेशन मिशन, जिसका नाम है होप, कहाँ से शुरू किया है? तो वो कहाँ से शुरू किया है? तासोकार लद्दाख से ये मिशन स्टार्ट किया है। उसके साथ है कोपा अमेरिका फिमेनिया, जो 2025 का खिताब किसने जीता है? वो ब्राज़ील ने जीता है। रनर अप कौन थे? कोलंबिया। लोकेशन कहाँ है? एड्यूकोर्स जो देश है उसमें। कौन सा एडिशन था? 10वां एडिशन था। और जो फर्स्ट एडिशन था वो 1991 वो ब्राज़ील में चला है। उसके साथ साथ फुटबॉल से संबंधित प्रतियोगिताएं कौन जीता है वो भी चेक कर लेते हैं। UEFA जो महिला चैंपियंस जो लीग है 2025 किसने जीता है? आर्सेनल ने। सैफ U19 चैंपियनशिप 2025 विजेता कौन है? भारत। प्रीमियर लीग चैंपियनशिप 2024-2025 लिवरपूल। 78 संतोष ट्रॉफी 2024-2025 पश्चिम बंगाल द्वारा। महिला यूरो कप 2025 किसके द्वारा जीता गया है? वो जीता गया है इंग्लैंड द्वारा। उसके साथ साथ फुटबॉल जगत से, फुटबॉल में जो पहला फीफा हुआ है वो 1930 में हुआ है। पहला फुटबॉल विश्व किसने जीता? उरुग्वे ने। फीफा की जो स्थापना हुई है 21 मई 1904 में। फीफा का जो मुख्यालय है वो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। फीफा जो विश्व कप 2022 का विजेता है अर्जेंटीना। फीफा विश्व कप 2026 अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में। और फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। फीफा विश्व कप में सबसे अधिक बार किसने जीता है? ब्राज़ील ने, ये 5 बार उन्होंने अपने नाम किया है। हाल में ही एक कॉन्फ्रेंस हुई है लैंडलॉक डेवलपिंग कंट्रीज में। लैंडलॉक का मतलब क्या होता है? वो देश जिनके पास वाटर बॉडीज़ नहीं है। तो अब ये थर्ड जो कॉन्फ्रेंस हुई है लैंडलॉक डेवलपिंग कंट्री की, वो कहाँ हुई है? तुर्कमेनिस्तान में ये जो कॉन्फ्रेंस हाल में ही हुई है। उसके साथ साथ कुछ और सम्मेलन भी हुए हैं, जैसे कि दूसरा बीमस्टेक बंदरगाह सम्मेलन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। 51 वार्षिक G7 जो सेकंड सम्मेलन है 2025 कनाडा में। ग्लेशियरों का जो संरक्षण का उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन दुशांबे
तजाकिस्तान में। वेव नाम का जो दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेट सम्मेलन हुआ है मुंबई महाराष्ट्र में। 150 अंतर संसदीय संघ जो है शिखर सम्मेलन उज्बेकिस्तान में। COP13 ब्राज़ील में हुआ है। बिम्स्टेक 2025 थाईलैंड में। ब्रिक्स जो 2025 ब्राज़ील में। G7 2024 इटली में। G20 2024 ब्राज़ील में। और विश्व आर्थिक मंच की जो 55 वार्षिक बैठक हुआ है दोवास स्विट्जरलैंड में। सागरमाथा संवाद जो है काठमांडू में। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन मास्कट ओमान में। रशियन डायलॉग 2025 नई दिल्ली में। गोल्फ शिखर सम्मेलन फिलीपींस में। मिस वर्ल्ड 2025 इंडिया में। और दक्षिण अफ्रीका विश्व कप जो क्रिकेट 2025 है जोहान्सबर्ग में। उसके बाद है हाल में ही जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार जो इंडिया का रैंक है वर्ल्ड में, वो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में कौन सा रैंक है, तो वो है 3rd रैंक है। इसके अंदर हम लोगों की जान को बचाते हैं और जो इसमें हम ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करते हैं, जैसे किसी ने अपनी आंखें दान दे दी, किसी ने हार्ट, लीवर एंड ऑल, ये सारी चीज़ें। उसके साथ साथ अभी रिसेंट में ही किसने जो है फर्स्ट जो चेस ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड जो कप है किसने अपने नाम किया है, तो वो है मैग्नस कार्लसेन है। इन्होंने ये जो वर्ल्ड कप है अपने नाम किया है। हाल में ही एक निधन हुआ है जिनका नाम है शिबू सोरेन, जो कहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो झारखंड के मुख्यमंत्री थे। और इनका 81 ईयर में जो है निधन हुआ है। उसके साथ साथ हाल में ही निधन हुए हैं 2025 में। तो सबसे पहले है हॉल्क जो होगन है WWE सुपरस्टार। VS आयुष्मानंदन जो है केरला के पूर्व मुख्यमंत्री। एलन बर्गमैन जो ऑस्कर विजेता गीतकार। और मोहम्मद बुहारी नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति। बिस्मिल्ला जान शनिवारी जो क्रिकेट अंपायर। चारूपारा रवि समाजवादी नेता। पीटर रूफाई नाइजीरिया फुटबॉल खिलाड़ी। शेफाली जरीवाल एक अभिनेत्री। उस्ताद गुलाब नबी शाह कश्मीरी गायक। दीवान टॉम लहरर जो एक संगीतकार के साथ साथ एक लेखक भी थे। और कुमुदिनी लेखिया जो कथक डांसर थी। मेघानंद देसाई अर्थशास्त्री। TN मनोहरन जो फाइनेंस से जुड़े हुए थे। और मनोज कुमार अभिनेता। मनोज भारती राजा अभिनेता निर्देशक। जॉर्ज फोरमैन मुक्केबाज USA से। नवीन चावला पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त। डॉक्टर के राम प्रसाद एरोस्पेस इंजीनियर। P जयचंद्रा मशहूर गायक। राजगोपाल चिदम्बरम जो भारत के पूर्व कार्यकार के वास्तुकार, परमाणु के कार्यकार के वास्तुकार। मनमोहन सिंह भारत के जो 14वें नंबर के प्रधानमंत्री। और सांसुजुकी सन की मोटर के पूर्व चेयरमैन। कोटा श्रीनिवासन राव तेलुगु अभिनेता। उसके साथ है हाल में ही जो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट सेटअप किया जा रहा है इंडिया के अंदर फर्स्ट, तो कहाँ पे किया जा रहा है, कंडाला में। उसके साथ साथ हाइड्रोजन से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस पे भी नज़र डाल लेते हैं हाइड्रोजन ट्रांसमिशन से। तो भारत में राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन कब शुरू किया गया? 4 जनवरी 2023 में। स्टील मंत्रालय ने देश में पहले ग्रीन हाइड्रोजन जो प्लांट है उसका उद्घाटन कहाँ पे किया है? जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड में, जो कि हिसार में है। देश का पहला मल्टीपर्पज़ ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया है? हिमाचल प्रदेश झाकरी में। 2024 में जो प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रीन हाइड्रोजन के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली के भारत मंडप में किया। प्रधानमंत्री मोदी ने देश की जो पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी है? आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में। और भारत ने दुनिया में सबसे पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन बनाया है कि जिसकी पावर कितनी है? 12,000 हॉर्स पावर है। उसके बाद है टाटा स्टील हाइड्रोजन जो ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित करने वाली भारत की पहली जो कंपनी बन गई है। उत्तर भारत में जो पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र बनेगा वो हिमाचल के दोबाटो में बनेगा। दुनिया का सबसे बड़ा जो सफ़ेद हाइड्रोजन भंडारा कहाँ खोजा गया है? फ्रांस में। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025 रोटरडम नीदरलैंड में। इंडिया का जो फर्स्ट जो कॉमर्शियल हाइड्रोजन बस कहाँ लॉन्च की गई है? वो लेह लद्दाख में बाय NTPC कंपनी द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट है जो इंडिया के अंदर जो पहला हुआ है उसको भी देख लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन प्लांट फर्स्ट शुरू हुआ है, और वैसे ही तो दुनिया का जो सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर वाराणसी। दुनिया का सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग सूरत। भारत का पहला ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी अमरावती। यूनेस्को सिटी ऑफ
गैस्ट्रोनॉमीज में निम्नलिखित लखनऊ, भारत की पहली नाइट सफारी लखनऊ, भारत का वो जो वेस्ट इको पार्क है दिल्ली, भारत की पहली सोलर सिटी सांची, भारत का पहला ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कोटा, भारत का पहला भिखारी मुक्त जो शहर है इंदौर, भारत का पहली वेटलैंड सिटी इंदौर उदयपुर, भारत का पहला गोल्ड एटीएम हैदराबाद, भारत का पहला डायबिटीज़ बायोबैंक जो है चेन्नई, भारत की पहली हाइड्रोजन चलित कोच वो भी चेन्नई। उसके साथ है नेक्स्ट कि किस देश में जो किस राज्य का में सबसे ज़्यादा जो ऑर्गन डोनेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया कंट्री में, तो वो है तेलंगाना ने सबसे ज़्यादा ऑर्गन डोनेशन में हेल्प की है जो इंडिया की, अगर हम राज्यों की बात देखें। उसके साथ साथ कुछ पुरस्कार हैं। पैटा गोल्ड अवार्ड 2025 केरला को मिला है। कलिंगा रत्न पुरस्कार 2024 धर्मेंद्र प्रधान को। हेमा बहादुर मलाल पुरस्कार है नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ को। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 वर्षा देश पांडे। IESA उद्योग उत्कृष्ट पुरस्कार 2025 तेलंगाना। ऑर्डर ऑफ द मोस्ट इनिशिएटिव वेतुली मिरेबिलिस जो है प्रधानमंत्री को मिला है अवार्ड। चिथा रविंदर पुरस्कार शरण कुमार लीबल को। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम दीपिका पादुकोण को। ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना PM मोदी को ये पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ब्लू जो बर्ड सैटेलाइट है वो लॉन्च की गई है इसरो ने किसकी हेल्प से ये किया है, तो वो AST स्पेस मोबाइल जो कि एक USO की जो कंपनी है उसके द्वारा ये लॉन्च की गई है। उसके बाद हम रैंक की बात करेंगे कि विश्व मछली में अगर हम ग्लोबल फिश प्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया का जो रैंक है वो सेकंड नंबर पे है। कुछ और रैंकिंग की बात कर लेते हैं। जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में 131 नंबर पर है, टॉप में आइसलैंड है। विश्व शांति सूचक 2025 में भारत 115वें स्थान पर है, टॉप पे आइसलैंड है। सतत विकास लक्ष्य सूचक में 99 पे है, टॉप में फिनलैंड है। ऊर्जा जो संक्रमण सूचक 2025 में 71 पे है, टॉप में स्वीडन है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचक 2025 में भारत 10वें नंबर पे है, टॉप में डेनमार्क है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग 2025 में 118 नंबर पे है, टॉप में फिनलैंड है। वैश्विक आतंकवाद सूचक 2025 में 14 पे है, टॉप में बुर्किना फासो है। प्रेस फ्रीडम 2025 में 151 नंबर पे है, टॉप में नॉर्वे है। वैश्विक नवाचार सूचक 2024 में 39वें नंबर पर है, टॉप में स्विट्जरलैंड है। करप्शन इंडेक्स 2024 में 96 पे है, टॉप में डेनमार्क है। और लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में 38वें नंबर पे है, टॉप में सिंगापुर है। वैश्विक भुखमरी सूचक 2024 में 105 नंबर पर है। उसके साथ साथ बिहार में आयोजित किए जाने वाले एशिया रबी जो अंडर 20 चैंपियनशिप का जो शुभारंभ का नाम क्या है, तो उनका नाम है अशोक। उसके बाद है 43 जो लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड है वो किसको किसको सम्मानित किया गया है, नितिन गडकरी को सम्मानित किया गया है। उसके साथ साथ कुछ और भी पुरस्कार है उन पे नज़र डाल लेते हैं। कलिंगी रत्न पुरस्कार 2024 धर्मेंद्र प्रधान को। पैन पेंटर पुरस्कार 2025 लीला अबू लैल को। 2025 चिथा रविंद्रन पुरस्कार शरण कुमार लिबेले को। रूस का दोस्तोवास्की स्टार पुरस्कार जावेद अख्तर को। फेडरिन ड्रिंकटिन जो सैंड मास्टर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय सुदर्शन पटनायक। सरस्वती सम्मान 2025 भद्रेश दास। 59 ज्ञानपीठ अवार्ड 2025 विनोद कुमार शुक्ल। एबल पुरस्कार 2025 जो जापानी गणितज्ञ मासेकी काशिवारा। 2025 का स्टॉकहोम जल पुरस्कार गुटर बुलशॉल। संगीता कलानिधि पुरस्कार 2025 RK रामकुमार। प्रीति जाकर पुरस्कार ल्यू जियाकून। और प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड डॉक्टर शहीद अनवर खुर्शीद। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है कुमार मंगलम बिडाला। और कोविड-19 में परोपकारी कार्य के अभिनेता को सम्मानित का जो अवार्ड दिया गया है वो सोनू सूद को। 2025 में विश्व खाद्य पुरस्कार जीतने वाली जो मैरी गियल हंगरी किस देश से संबंधित है, वो ब्राज़ील से हैं और पेशेवे में वो एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। और लास्ट का जो क्वेश्चन पूछा गया है, अपना घर योजना की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई है, जो है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस द्वारा ये चलाई गई है। उसके साथ साथ जितनी भी योजनाएं हैं प्रधानमंत्री मोदी द्वारा चलाई गई हैं उन पर नज़र डाल लेते हैं।
उज्ज्वल योजना कब स्टार्ट की गई है? 1 मई 2016 को। प्रधानमंत्री संयुक्त घर जो मुफ्त बिजली योजना स्टार्ट की गई है वो 15 जनवरी 2024 को। उसके साथ साथ जो भारत में जो मेक इन इंडिया योजना स्टार्ट की गई है वो 25 सितंबर 2024 14 को, सॉरी। उसके साथ है डिजिटल जो इंडिया प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है वो 1 जुलाई 2015 को। उसके बाद आयुष्मान भारत योजना कब स्टार्ट की गई है? 23 सितंबर 2018 को। और लास्ट में है जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है 8 अप्रैल 2015 को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 को। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को। और प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को ये स्टार्ट की गई है। उसके बाद है लास्ट में रिवीजन देख लेते हैं। किस स्पेस एजेंसी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जो स्टेशन है आईएसएस के क्रू 11 मिशन लॉन्च किया गया है? नासा द्वारा। भारत की राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल टीम का जो मुख्य कोच किसे बनाया गया है? खालिद जमील को। उत्तर प्रदेश का नया मुख्य सचिव कौन बने हैं? शशि प्रकाश गोयल। भारतीय वायुसेना का जो अंतिम C-295 सैन्य विमान किस देश से प्राप्त हुआ? स्पेन से। कौन सा देश इसराइल के साथ सभी प्रकार के हथियार व्यापार और पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश बना है? स्लोवेनिया। और उसके बाद 71 जो राष्ट्रीय पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ जो पिक्चर मूवी सामने पुरस्कार मिला है वो 12वीं फेल है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निर्देशक कौन बने हैं? वो डॉक्टर RS A राजराजन है। वर्ल्ड चैंपियन ऑफ अ लेजेंड्स 2025 का खिताब दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस ने जीता है। और उत्तर प्रदेश का पहला निजी रेलवे स्टेशन कहाँ बना है? लखनऊ में। लखनऊ का में सड़क का नामकरण किसने रखा है? शुभांशु शुगना जो शुक्ला है उनके नाम पे रखा गया है एक सड़क का नाम। और दुनिया का सबसे अनोखा नया जो रक्त समूह मिला है उसका वो कहाँ मिला है? कलौर, भारत में। और अगस्त 2025 में रक्षा लेखा महानिदेशालय का जो पदभार है किसने संभाला है? राजकुमार अरोड़ा ने। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।